दिन के आगाज़ के साथ ही खातून खाना के छोटे छोटे काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक खातून जो है वो घर के बहुत सारे कामों को अंजाम देती है और उसके साथ ही अगर वो छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स को अपना लेती है तो उसका टाइम भी बच जाता है और ढेरों ढेर काम भी हो जाते हैं आसान। सुनने को तो यही मिलता है कि आप सारा दिन करते क्या हैं, लेकिन हम सारा दिन क्या करते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड, छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसमें अमल करके हम अपनी लाइफ को बनाएंगे आसान और रोज़ाना के ही हमारे ये काम होते हैं और अगर हम ट्रिक्स अपना लें तो हमारे काम हो जाते हैं आसान। दिन का आगाज़ होता है बिल्कुल जी हमारा, और नमाज कुरान के बाद हमने क्या करना होता है, जो कि मेरी रूटीन है कि मैं सबसे पहले किचन में आते ही पानी को गर्म कर लेती हूँ और उसके बाद 1 टीस्पून मैंने इसमें मिला देना है मोरिंगा और इसको मैं निहार मुँह पी लेती हूँ। क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मैं लाजमी इसको पीती हूँ, क्योंकि इन मोरिंगा पीने से ये होता है कि आपके 40 पॉइंट शुगर जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो तब भी आपके लिए मोरिंगा बहुत बेहतरीन है और आप इसको निहार मुँह पिएँ और उसके बाद अपने कामों में लग जाएं और उसके बाद आप नाश्ता वगैरह बनाएं। तो उसके बाद मैंने क्या करना होता है कि मेरे पास 1 घंटा ही होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लंच वगैरह भी प्रिपेयर करती हूँ और उनको पसंद, उनकी चॉइस के मुताबिक ही मैंने चीज़ें देनी होती हैं। और मेरे बच्चों को ख़ास तौर पे चिप्स बहुत पसंद हैं, तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिप्स और साथ साथ मैंने चिप्स बनाने स्टार्ट कर दिए और उनके लंच बॉक्स भी तैयार कर दिए। चिप्स के साथ ही नेक्स्ट में क्या करती हूँ, बिल्कुल जी, बच्चों का नाश्ता बनाना भी ज़रूरी होता है और जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो हम बच्चों को अंडे बॉईल करके लाजमी देते हैं, क्योंकि वैसे तो गर्मियों में बच्चे इतना नहीं शौक से खा रहे होते। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टाइम को भी बचा लेती हूँ और सर्दियों में जाहिर सी बात है गैस का भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो मैं अंडों को धो लेती हूँ और पकती हुई चाय में ही, जैसे ही मैं चाय रखती हूँ साथ में अंडे रख देती हूँ। जितनी देर में मेरी चाय बॉईल होती है उतनी देर में मेरे अंडे भी बॉईल हो जाते हैं चाय पकने के साथ ही, और मैं अंडे निकाल लेती हूँ और इस तरीके से बच्चों को जो है वो ईज़िली नाश्ता भी दे सकती हूँ। क्योंकि परेशानी होती है अगर आपके पास 1 चूल्हा है या 2 चूल्हे हैं तो आपको ज़ाहिर है सुबह सुबह ढेरों ढेर काम करना पड़ता है। तो यहाँ मेरे दोनों काम हो जाते हैं ईज़िली और गैस की भी बचत हो जाती है और अंडे भी बॉयल हो जाते हैं, चाय भी रेडी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा यही होता है कि बच्चों को उनकी चॉइस के मुताबिक ही नाश्ता ज़ाहिर देना पड़ता है। मेरे बच्चे जो है वो चाय के साथ ब्रेड ले लेते हैं, बॉयल एग ले लेते हैं या फिर साथ में जो है चिप्स वगैरह। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते जो है सुबह के टाइम भी तैयार होते हैं। अच्छा, उसके साथ ही आप देख रहे होंगे बिल्कुल जी, कल मैंने कपड़े धोए थे, तो धुलवाए थे सॉरी, तो यहाँ पे जो है ना वो भी उतार कर लाए थे और बिखरा हुआ है मेरा लाउंज और मैं पहले नाश्ते वगैरह से फ्री होके बच्चों को भेज के इनको समेट लूँगी। कहने को तो ये होता है कि हम जो है ना ख़ास तौर पे जो वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो हम शायद जो है ना काम हमारे पास नहीं होता, तो इसीलिए हम आपको हर चीज़ दिखा रहे होते हैं कि हम भी प्रॉपरली उसी तरीके से काम करते हैं और हर बंदे के लिए, हर बच्चे के लिए जो है डिफरेंट तरीके का नाश्ता भी बना रहे होते हैं, उनके लंच भी तैयार करते हैं, साथ साथ अपनी रूटीन को भी बरकरार रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है वो अंडा पराठा लेते हैं, बेटी जो है वो ब्रेड के साथ लेती हैं, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट नाश्ता होता है। सबको देने के बाद एंड में यही होता है कि मैं सबसे पहले अपना नाश्ता लेकर आती हूँ और उससे पहले मुझे, क्योंकि ये सारा काम करते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया था और मैं सबसे पहले तो अपनी शुगर को चेक करूंगी कि मेरी कितनी है और उसके मुताबिक ही मैंने फिर नाश्ता करना होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने शुगर फ्री बिल्कुल टी ले ली है, साथ में 2 बॉयल एग ले लिए हैं और साथ में मैंने लिया है ब्रेड, ब्राउन ब्रेड में 1 ले लूँगी और अगर मेरी शुगर ज़्यादा होगी तो मैं इसको भी हाफ़ कर दूँगी और हाफ़ खा लूँगी। और जर्दी मैं बिल्कुल नहीं ले रही होती, क्योंकि मैं सिर्फ सफ़ेदी ही ले रही होती हूँ। और अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास ब्राउन ब्रेड भी बच गई है और साथ में मेरे पास जो है वो एग यॉक भी बच गई है। तो मैंने इसको क्या करना है, बिल्कुल जी इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी और इसको मैं, मेरे घर में परिंदे हैं तो मैं उनको डाल देती हूँ और उनकी ग्रोथ के लिए भी जर्दी जो है वो बेहतरीन होती है। उसके बाद मैं आ गई थी और मैंने कपड़े सारे समेट लिए और जितने भी हैंगर इधर उधर बिखरे हुए थे उन सबको मैं उठा के बिल्कुल आयरन स्टैंड के पास रख दूँगी, ताकि यहाँ पे जो है ये मुझे जब कपड़े आयरन करूँगी तो इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद सब बच्चों के कपड़े और मैले जितने भी होते हैं वो इस बास्केट में रख देती हूँ और यहाँ पे मैंने रखी हुई है ये एक रैक रखा हुआ है और यहाँ पे सबके चप्पल जो है ना वो मैं उठा के यहीं पे रख दूँगी, ताकि बाहर से जो भी आए तो सब यहाँ पे अपने चप्पलों को चेंज कर लें।
उसके बाद मेरा यही होता है कि सारी सफाई कर ली। उसके सारी सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी थी। तो उससे पहले मैंने एक काम किया। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक पुराना तकिए का गिलाफ, और उसके साथ ही मैंने ले लिया है एक आटे का बोरा। ठीक है जी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आटे के बोरे को रख दूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी, और ये इसको मैं इसके अंदर इस तरह से सेट करूँगी कि ये बिल्कुल पूरे का पूरा है और इसके अंदर फिक्स हो जाए। जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको मैं ऊपर की तरफ से फोल्ड कर दूँगी। अब मैंने क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे जो है इसको रख दिया है साइड पे। अक्सर ये होता है कि जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बर्तनों को अगर हम रैक में या अलमारी में इसी तरीके से रखते जाएँ ना, तो वो सारी अलमारियों में से बरसात की स्मेल आने लगती है, क्योंकि इनके गीलेपन की वजह से। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को वॉश करती जाऊँगी और साथ साथ ही मैं इनको इधर साइड पे रखती जाऊँगी इसके ऊपर। और इस तरीके से ये जो है ना, यहाँ पे मेस क्रिएट भी नहीं होगा, पानी भी नहीं गिरेगा, और ये ड्राई हो जाएंगे। और उसके बाद मैं इनको उठा के अलमीरा में सेट कर दूँगी। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को रीयूज़ करके, रिसाइकल करके अपने कामों को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने सोचा कि मेरे जो है ना, मैंने बनाया हुआ था पहले ये एक ऑर्गेनाइज़र। तो ये बॉटल को मैंने ले लिया था प्लास्टिक की, और उसके ऊपर के पार्ट को मैंने कट कर लिया, क्योंकि मेरा वो ऑर्गेनाइज़र अब ख़राब हो चुका था, काफ़ी टाइम पहले बनाया था। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे दोबारा बना लूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया था इसके ऊपर के पार्ट को, और मैंने काविया को कर लिया गरम, और इसके सेंटर में मैं इस तरीके से 2 होल लगा लूँगी। अच्छा, अब मैं ये क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल जी ये मैंने लगा लिए 2 होल। और यहाँ पे मैंने आज यूज़ की थी न्यू जाली, बर्तन धोने वाली। मैंने निकाली थी, तो पुरानी को मैंने फेंक दिया था और यहाँ नई निकाली। अब मैंने क्या करना है, ऊन का मैंने धागा ले लिया और इसको इसके सेंटर में इस तरीके से बांध दिया अच्छे से। अब इसके दोनों पार्ट्स को, दोनों जो धागे हैं ना, उनको मैं इसके अंदर से ढक्कन हटा के गुजार दूंगी। अब मैं इनको जो है ना, इस ढक्कन के जो 2 मैंने होल किए थे ना, उसमें से एक एक को इस तरीके से पास कर लूँगी, और उसके बाद में इसको ऊपर से अच्छे तरीके से पहले ढक्कन को बंद करूँगी, और उसके बाद में इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगी। अब ये मेरा एक टूल बन गया है। पहले मैं इसे अच्छे से फिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से घेरा लगा दूँगी कि एक ये हैंगिंग बन जाएगा। अब ये मेरा टूल बन के हो गया है तैयार। और अक्सर यही होता है कि जब हम हाथों से इनको कर रहे होते हैं ना, और सर्दियों में ख़ास तौर पे हमारे हाथ जो है ना, वो एकदम से एक तो बर्फ़ हो रहे होते हैं। तो जब हम बर्तनों को वॉश करें ना, तो इस तरीके से अगर आप इनके अंदर लगाएंगे, और इसकी मदद से जब आप इसको वॉश करेंगे, तो ये बहुत इजीली वॉश हो जाएंगे, और आपके लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेगा, और जाली भी आपके हाथों को नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे पास एक और प्लास्टिक की बॉटल मौजूद थी। ये टूल भी अक्सर व बेशतर मैं बनाती रहती हूँ, और फिर जब ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं, तो फिर मैं इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है ना, इसके नीचे पार्ट को बॉटल के ले लिया था, क्योंकि मुझे नीचे वाला पार्ट चाहिए था। इसको मैंने ऊपर से थोड़ी सी फिनिशिंग कर दी, और उसके बाद मैं कावे की मदद से इसके ऊपर जो है ना, वो सारा इस तरीके से लगा दूँगी, ताकि ये मेरे हाथों को ना लगे। अब उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके साइड पे मैंने होल कर लेने हैं, और वहाँ पे मैं जो है वो रस्सी को बांध दूँगी, और इसके साथ ही मैं इसके नीचे भी अच्छे से होल कर दूँगी। एक मैं इसकी साइड पे नीचे की तरफ करूँगी, और बाकी होल बिल्कुल बॉटम में, इसके बिल्कुल नीचे वाले बॉटम में मैं इसके 5-6 होल कर दूँगी। अब इसका क्या करने वाली हूँ, ये मेरा 2 in 1 काम करने वाला है। बिल्कुल जी, आपके स्पंजेस वगैरह होते हैं, और अक्सर यही होता है कि जब आप बर्तन वगैरह धो लेते हैं, तो आप स्पंज को रखते हैं तो वो ड्राई नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये टूल बना रही थी कि जिसके अंदर मैं अपने स्पंज को इजीली रख सकूँगी। इससे ये होगा कि मैं जब बर्तन वगैरह धो लूँगी और स्पंज को इसके अंदर रखूँगी, तो सारा वाटर जो है वो इन होल्स की वजह से ना ड्रेन हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि मेरा जो है स्पंज वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी रहेगा, और उसमें स्मेल भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने धागे को बिल्कुल यहाँ पे लगा दिया है, और ये मेरा जो है दोनों तरफ से मैंने होल कर लिए थे, और इसको मैं इस तरीके से इसके अंदर से लगा लूँगी, और अब ये मेरा हैंगिंग बन के हो गया है तैयार। ठीक है जी, अब इसको मैं सामने कहीं भी हैंग कर दूँगी, और हैंग करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे एक मौजूद है क्लिप, और ये पर्दों की जो है, पर्दे पुराने ज़माने में ना पर्दों की इस तरह की क्लिप्स आती थी, तो ये मेरे पास मौजूद है। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप हेयर पिन को भी बना के इस तरीके से लगा सकते हैं। और अब इसके
ऊपर मैं लगा दूंगी बिल्कुल ये जो मैंने अभी टूल बनाया था बर्तन धोने के लिए जाली का, उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। इससे क्या होगा कि ये हैंग हो जाएगी और इसमें से भी जितना वाटर है वो ड्राई हो जाएगा और ये आपकी हमेशा ही ड्राई रहेगी और इसमें से भी स्मेल नहीं आएगी। और इसके सेंटर में मैं रख दूंगी अपने स्पंज को और इस तरीके से मेरा स्पंज भी बिल्कुल ड्राई रहेगा और इसमें से भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैं अपनी डेली की कामों को करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मौजूद था इसका अपर पार्ट, उसको मैंने ले लिया और पहले तो मैंने उसको जो है ना साइडों से कट कर लेना है और उसके सेंटर में मैंने इस तरह से 4 इंच का एक निशान लगा के इसको जो है सेंटर से भी कट कर लेना है। दोनों साइडों से मैं कट कर लूँगी और इस तरीके से ये मेरा एक टूल बन के हो जाएगा तैयार। और जब मैंने अपनी सारे रूटीन के काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ खाना वगैरह बनाने, तब मैं इस तरह से छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं जो जिनकी मुझे ज़रूरत होती है उनको मैं अपने कामों में शामिल कर लेती हूँ ताकि मेरा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन भी रहे और ऑर्गेनाइज भी रहे। तो ये जी बन के हो गया तैयार। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना चीनी वगैरह निकालते हैं तो हमारे पास कोई टूल नहीं होता, तो हम इसकी मदद से बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये वाइपर और ये टूट गया था तो इसके नीचे वाले पार्ट को मैंने हटा लिया। और अब मेरे पास यहाँ पे हैं 2 पुरानी सॉक्स मैंने ले ली हैं और इनको मैं इसके ऊपर चढ़ा दूँगी। बिल्कुल जी, ये बहुत इजी है। आप इस तरीके से कोई भी पुरानी आपकी सॉक्स होती हैं फट जाती हैं या एक पेयर गुम हो जाता है, एक रह जाता है, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये वाइपर भी बेकार हो गया था तो इसको मैंने इस तरीके से काम में ले लिया और एक पोनी ले ली और पोनी को मैं इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा दूँगी। इस तरह से ये मेरी फिक्स हो जाएगी और मेरा ये एक टूल क्लीनिंग टूल बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल बेकार चीज़ों से आपने बना लिया है। अब इसका मैं कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको ना गीला कर लूँगी। गीला करने के बाद इसके ऊपर मैं कोई भी स्प्रे कर लूँगी। मैंने आपको कल एक स्प्रे बनाना बताया था बिल्कुल सर्फ और टूथपेस्ट से, तो उसको मैं इसके ऊपर स्प्रे कर लूँगी। और उसके बाद जो ये हमारे बिल्कुल सिंक के आसपास का एरिया होता है और चूल्हे के आसपास का होता है, तो ये अक्सर ही बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इससे आप इजीली इस तरह से वाइप कर सकते हैं। अभी आपका दोबारा से एक वाइपर बन गया है और आप इसको किनारे किनारों पे भी लगाएंगे तो सारी मट्टी सारे दाग जो है वो इजीली इससे हट जाएंगे। तो सिंपल आप 2 सॉक्स की मदद से आपका दोबारा से टूल बन गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट यूज़ हम क्या कर सकते हैं कि हमारी इस तरह की विंडोज़ वगैरह होती हैं तो उनके अंदर भी अक्सर मिट्टी वगैरह जो है ना वो जम जाती है और उनको निकालना ज़रा मुश्किल होता है। तो आप इस टूल की मदद से बहुत आसानी के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं और इसको आप जो है सफाई के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा और जितनी भी डस्ट है वो आपके इसके ऊपर आ जाएगी। थर्ड इसका यूज़ हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो दीवारें वगैरह होती हैं ना, उनके साथ साथ भी कॉर्नर पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैल जम जाती है। तो ये मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से तो मैंने इनको साथ में लगाया और इनसे इस तरीके से मैंने क्लीनिंग करवा ली। तो इस तरीके से आप अपने कामों को कर सकते हैं आसान। ऐसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।